नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके वीडियो नंबर 7 है और आपके लास्ट पार्ट है। टोटल 400 प्रश्न को अपलोड किया गया है 1 साल का, ठीक है? अगर आप 400 प्रश्नों को देख लीजिएगा, तो लगभग आपके पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपके कवर हो जाएगा। और इसके पहले एक आपके बजट का भी वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन था बजट में, तो उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और बाकी बचता है इकोनॉमी सर्वे, तो इसे आज या कल आपके अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपका पूरी तरीके से 1 साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है? अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मस के द्वारा स्थापित किया गया है, जो चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी है, जो चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड आपके व्यक्ति हैं, दूसरे साइड संबंधित क्षेत्र है। पीटी उषा के बारे में ध्यान रखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी ठीक है। उसके बाद है कि थियोदोरो ओबियांग नुगम्मा मावा सोंगो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं, ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के, ध्यान रखिएगा, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो ऋतुराज गायकवाड़ उनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन आपके राजस्थान में किया गया है, ठीक है? राजस्थान राज्य में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हर घर गंगा जल योजना के तहत किन-किन शहरों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये आपके कनाडा के द्वारा जीता गया है। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतह अल सीसी थे। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मिस्र देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो किस जानवर को दिया गया है? तो हिमालयी याक को दिया गया है। हिमालयी याक को दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके 68th बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है? इस क्वेश्चन को 68th बीपीएससी में पूछा गया था कि फेसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो हिमालयी याक को दिया गया है। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों के बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? ये किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप पर स्थित है। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? इसे दोबारा देखिए कि टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, तो ठीक बात है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी ठीक है। इसके अंतर्गत निक्षय 20 पोर्टल को शुरू किया गया है, ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन
विकल्प की पेशकश की है, तो किस देश के द्वारा पेशकश किया गया है? तो रूस के द्वारा पेशकश किया गया है, ठीक है। और जो कुर्रनकुलम आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने जो है निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो आपको याद रखना है कि जो कार्यकाल है ये कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो ये कार्यकाल 2023 से 25 तक होगा, ठीक है। 2023 से आपके 25 तक ये कार्यकाल होगा। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ठीक है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत देश का संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को जो है कुछ अनुच्छेद आपके लागू हुए थे, जबकि सारे के सारे जो अनुच्छेद है ये कब लागू होते हैं? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख में कहाँ पर? तो लद्दाख के हलने में नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो किस देश को घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया है, पाकिस्तान मत मारिएगा, ठीक है। रूस को, इसे दोबारा आप देख लीजिएगा कि नवंबर 2022, देखिए नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने जो है किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया है। और किस लिए किया है? तो यूक्रेन पर जब रूस हमला किया उसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे एग्जामों के लिए, ठीक है। कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है किस देश के प्रस्ताव पर जो है वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो भारत देश के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट है कि EOS 6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसे PSLV C54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। EOS 6 ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, तो ये पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है? तो किन दो सेनाओं के बीच में जो है नसीम अल बहर अभ्यास 2022 हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है, भारत और ओमान के बीच में हुआ है। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? विश्व सिनेमा के इतिहास में जो है संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो नाम है इसका यानम। क्या नाम है? यानम नाम है। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य आपके गुजरात बना है। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में जो है G20 शेरपा की बैठक की गई, तो ठीक है। भारत के अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ कांत है, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
इनका संबंध भारत के असम राज्य से इनका संबंध है। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से इसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त हैं। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये भी ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत का रैंक है 8वां है, ठीक है? इसमें भारत का जो रैंक है आपके 8वां है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया है? तो मिजोरम के साथ में मिलके, ठीक है? मिजोरम राज्य के साथ में मिलके, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है? तो इसका जो ये संगम है, ये संगम कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट खाली स्थान का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, तो उस रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम यस नाम है, ध्यान रखिएगा। विक्रम यस आपके रॉकेट का नाम है। भारत की पहली जो स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी कौन है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है। जबकि विक्रम यस रॉकेट लॉन्च किया गया है, इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन का नाम आपके प्रारंभ था, ठीक है? प्रारंभ इस मिशन का नाम था। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो आपके भारत देश बन गया है। भारत देश बन गया है। हाल ही में आईटीटीएफ एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनिका बत्रा, ठीक है? उनका नाम है मनिका बत्रा, उनका नाम है। नेक्स्ट है कि आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह नासा का मिशन है, तो ठीक बात है, यह नासा का मिशन है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कॉप 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन-कौन से आपके देश शामिल हैं? जबकि बेसिक ग्रुप है, इसमें कौन-कौन से देश आपके शामिल हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अचंता शरत कमल है। अचंता शरत कमल है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। G20 राष्ट्र अध्यक्षों G20 राष्ट्राध्यक्षों वे शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि जो 17वां
17वां जो G20 ये कहाँ पर हो रहा है? तो भारत देश में हो रहा है, ठीक है? भारत देश में हो रहा है। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन-सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन-सा कथन सत्य है। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, तो ठीक है। उसके बाद है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है, तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, दोनों पॉइंट ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 और 2, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रि स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो ठीक है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद वारन फारूकी द्वारा किया गया है, ये भी ठीक है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके ठीक है, तो इसके तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में जो है भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? नवंबर 2022 में जो है भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आपके ये कंबोडिया में आयोजित किया गया। कंबोडिया के कहाँ पर? तो सियम रिप में आयोजित किया गया है। कंबोडिया के सियम रिप में आपके आयोजित किया गया है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? दलाई लामा को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन कप 2022 जीता है? तो पहली बार किसके द्वारा जीता गया है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? सिलचर असम में किया गया। इसे दोबारा आप देखिएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिलचर असम में किया गया है। अरीटापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो जो आपके अरीटापट्टी गांव है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जो प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत खाली स्थान वर्ष तक जो है आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2023 तक बताया गया है कि जो आत्महत्या का दर है उसमें 10% की कमी करने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा जो है MAARG प्लेटफॉर्म मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 20 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार भार ओएस विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये आपके आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। खाली स्थान अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है, उनका नाम क्या है?
तो उनका नाम है अरुणा मिलर, ठीक है? क्या नाम है? अरुणा मिलर आपके नाम है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन-सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन-सा कथन आपके सत्य है। पुरुष एकल का खिताब जो है थाईलैंड के कुलनाबुत बीटीडरसन ने जीता है, तो बिल्कुल ठीक है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईएमएफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट है कि 10 पारा गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? त्रिपुरा राज्य बना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दोनों नर्सों का संबंध किस राज्य से है? तो ये दोनों नर्सों का संबंध जो उत्तराखंड राज्य से है। नवंबर 2022 में खाली स्थान द्वारा कोचिंग में स्पेस सुविधा का हल मॉडल लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो केवी कामत हैं। केवी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ जो है वर्तमान में आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवंबर 2022 में कोचिंग में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के लिए इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत जो है इस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार आपके प्रदान किया गया है। तो किस मेट्रो को जो है प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा। नवंबर 2022 में कोचिंग में आयोजित कहां पर? कोचिंग में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत जो है किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया गया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, जो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता? भारत का सबसे अधिक नौकरी देने वाला कौन कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नवंबर 2022 में जारी आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहले भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनिका बत्रा और जी साईनाथ उनका नाम है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है, तो ये भी ठीक है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, तो ये भी आपके पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा है, इन्हें ही बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हालिया स्थान में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कहां पर आपके समर्पित किया है? फरीदाबाद में समर्पित किया है, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन्स परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 8 से 11 दिसंबर
8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन आपके गोवा राज्य में किया गया है, ठीक है। गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, जिसका नाम है तासी गंग, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो आपके तासी गंग है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ई अवशिष्ट नियम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य? तो देखिए कौन सा कथन आपके सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। ई कचरा नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, तो ये भी आपके पॉइंट ठीक है। नए नियमों के तहत जो ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या जो है 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। पहले आपके 21 था, अब इसे 106 वर्गों में बांटा जाएगा कूड़ा को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि सारे पॉइंट आपके इसके सही हैं। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है? तो जो आपके भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ पर बनेगा, किस शहर में बनेगा? तो चेन्नई शहर में बनेगा। चेन्नई शहर में बनेगा, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। और इसे किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। इसका आयोजन जो है नोम पे कंबोडिया में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक, जिनका नाम क्या है, को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है, ठीक है, कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं कार्लोस सौरा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो टेबल टेनिस से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यश शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम, उनका नाम है। मोरबी ब्रिज के बारे में समझिएगा। मोरबी ब्रिज, यह जो आपके मोरबी ब्रिज है, मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल राजा बागजी राबजी द्वारा बनाया गया था, तो बिल्कुल ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके दोनों पॉइंट आपके ठीक हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चर्चा में इसलिए आया था कि जो आपके मोरबी ब्रिज है टूट गया था, ठीक है, के कारण करीब 150 लोगों की मौत हो गया था गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है? किस प्रकार के लेन देन के लिए जो है 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है? तो होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित जो है सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है, तो किस राज्य में? तो आपको याद रखना है कि ये किया गया है राजस्थान राज्य के, जो है राजस्थान राज्य के ये आपके मानगढ़ हिल पर, ठीक है, राजस्थान राज्य के मानगढ़ हिल पर किया गया है। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 1 से 5 नवंबर, याद रखिएगा इसको, ठीक है।
इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो 1 नवंबर से जो है 5 नवंबर के बीच में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है? जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्याम शरण नेगी, इनका नाम है, और शायद इनका हाल में निर्धन भी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 योटा D1 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान जिसका नाम है GM-100 लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव, उनका नाम है। हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड बनाया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? उस नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो वाइडू है, ठीक है, वाइडू है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो सबसे अधिक जो वन की कटाई किस देश में हुआ है? तो आपको याद रखना है कि ब्राजील में हुआ है, ठीक है, ब्राजील में हुआ है। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये मेजबानी किया गया है गोवा राज्य के द्वारा। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी, जिनका हाल ही में निर्धन हो गया है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो इन्हें जो है भारत का स्टील मैन के नाम से जाना जाता था, भारत का जो है स्टील मैन के नाम से जाना जाता था। अच्छा पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो इस संस्था ने जो है वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि गला बहुत सूखने लगता है, उसके कारण आवाज फंस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत जो है किस एंटीसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो किसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? ये किया गया है AD-1 मिसाइल का, ठीक है, AD-1 मिसाइल का किया गया है। हाल ही में मनसुख मांडविया ने हालिया स्थान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है? ये आपके नई दिल्ली में किया है। मनसुख मांडविया कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच में जो है अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
स्टेटिस्टा इन्फ्रो स्टेटिस्टा इन्फ्रोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत का रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, भारत का रक्षा मंत्रालय है। भारत का जो रक्षा मंत्रालय पूरे दुनिया में सबसे अधिक लोगों को नौकरी दिए हुए है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। इसे मार्क कर लीजिएगा, BBI। ठीक है, 5 स्टार। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ध्यान रखना, ये किया गया है आपके CRPF के द्वारा। ठीक है, CRPF के द्वारा किया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया है। हाल ही में ICAR कन्या प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा उनका नाम है। अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राजस्थान राज्य में किया गया है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है, 750 मेगावाट का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा खाली स्थान में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। ठीक है, श्रीनगर में आयोजित किया गया है। शायद इस प्रश्न को जो है 68 BPSC आपके पूछा था। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 की फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो पहली बार किसके द्वारा जीता गया है? तो पहली बार जो है मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। सॉरी, मुंबई इंडियंस नहीं, मुंबई के द्वारा जीता गया है। ठीक है, मुंबई के द्वारा जीता गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में जो है भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? तो उस पतंग का क्या नाम है? उस पतंग का क्या नाम है? उस पतंग का क्या नाम है जिसने हाल ही में जो है भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन उसका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 सितंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो आप विचार कर लीजिएगा। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी अरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। दोनों पॉइंट आपके ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, ये आपके इंडिया गेट है, इधर आपके राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। तो सही बात है, दोनों साइड आपके जो भी बिल्डिंग बना है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो जो आपकी रोड बना हुआ है, ठीक है, इसे परेड निकलता है, इसे राजपथ भी बोला जाता है। इसका अब नया नाम जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो राजपथ का अब नाम बदल के जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो सही बात है, पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो उपरोक्त सभी कथन आपके ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? एंजेला मर्केल के द्वारा जीता गया है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत से एग्जाम में आपके ये प्रश्न को जो है पूछा गया है। तो सी इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो कौन बन गया है? अपना देश भारत बन गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि भारत का कौन सा राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। भारत में मौजूद ड्रग्स अपराधियों के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? भी चलाया गया है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, ठीक है? ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। भारत सरकार ने किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के उद्देश्य से जांच करेगी? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ये समिति के अध्यक्ष जो है पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन है। ये बीबीआई पॉइंट है, इसे 5 स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है? इसे 5 स्टार मार्क कीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? गुजरात के मोढेरा गांव को घोषित किया गया है। गुजरात के मोढेरा गांव को घोषित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।